हम अपने माँ बाप को दोष दे सकते हैं कि तुम अनपढ़ हो, तुमने कुछ नहीं करा। अपने माँ बाप को हम बोल सकते हैं कि तुम तो अनपढ़ हो, तुमने कुछ नहीं करा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुमने क्या कर लिया। आज हम सभी पंचायत लेवल पे, ग्राम स्तर पर अपने संगठन को मजबूती दे रहे हैं, और वो मजबूती किसी एक दो इंसान से नहीं आ रहे हैं। आप सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे और मजबूत कर रहे हैं। अगर अपना संगठन मजबूत होगा तो अपना समाज भी मजबूत होगा। आज हमारा समाज बिछड़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं। हर घर परिवार अपना आदिवासी, हर आदिवासी बिछड़ा हुआ है, कौन नहीं जानता। भारत में सबसे गरीबी जाति अपनी ही है। फिर भी अगर आज भी हम नहीं जागे, आज भी हम एकत्रित नहीं हुए, तो आने वाला जो हमारा समय है वो बहुत ही खराब होगा। हम लोगों को एकता में रहने में क्या जा रहा। जो हमारे अधिकार है उसके लिए हम लड़ नहीं सकते, लेकिन जो लड़ रहा है उसका तो साथ दो यार। आज अगर यहाँ बैठक रख ली तो 50 जन नहीं आए, कल अगर त्रिवेणी का मेला होता तो पूरा गांव उठ के जाता, नहीं जाता क्या। अपने घर में 5 सदस्य होंगे, अरे नहीं आज तो मूवी आऊंगा मैं वो देखवाने, बिल्कुल कहता है न 1500 रुपये वहां रख के आते। लेकिन यहाँ समाज की बात थी, यहाँ कोई पैसा नहीं मांग रहा है, यहाँ 10 रुपये का खर्चा नहीं होता। लेकिन आज फिर भी यहाँ अपन मान सकता है कि हमने बुजुर्ग को, अपने माता पिता को यहाँ पे नहीं बुलाया। लेकिन क्या रामपुरिया पंचायत में, शायद अभी छोटू भाई बोल रहे थे कि यहाँ 12 गांव लगते हैं, तो क्या रामपुरिया पंचायत में ये 12 गांव में इतने लड़के हैं क्या। मान लो कि हर घर में एक युवा होगा और शिक्षित होगा, इतना तो अपन बोल ही सकते हैं, बिल्कुल अंगूठा छाप तो नहीं होगा वो। लेकिन फिर भी वो आज इस बैठक में नहीं आया। अगर हम लोग अपनी समाज की बैठक में नहीं आ पा रहे तो क्या दूसरी जाति वाले लोग आएंगे। क्योंकि वो लोग तो अपने पे अत्याचार करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं। ये बात हमको समझनी चाहिए। भले हमारे माता पिता अनपढ़ है, लेकिन जिस दिन चुनाव होते हैं ना, उस दिन जो दूसरे पढ़े लिखे बाहरी लोग आते हैं और बोल देते हैं कि दादा 3 नंबर पे बटन है, दबानो है। और अपना माँ बाप वो बटन दबे ना है, वे अनपढ़ है, भाई दिमाग है वना में। वे दिमाग आपड़ा लोग आपड़ा समाचार उपयोग नहीं कर रहा। अगर आपड़ो बंदो सही भी बोलते होगा वना ने कि वो गलत है, तो भी नहीं मानेगा। अगर कोई दूसरा जाति नो आई ना छूट बूट में, दादा वो करना है कि हाँ भगवान करांगा। ये अपनी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। सही बोल रहे हो। अपन अपने माँ बाप को तो दोष नहीं देंगे। मान लो कि वो अनपढ़ थे और जो बाहरी लोग हैं उन्होंने अनभक्ति में डूबे हो, अपन मान सकते। लेकिन अपन तो शिक्षित है ना, इसलिए हम सभी युवाओं को मिलकर जो अपना संगठन है जयस है उसको मजबूत करना है। आज से 5 साल पहले अपने रतलाम जिले में बजरंग दल चलता था, शिव सेना चलता था। और मैं बता दूं क्या वो जो संगठन बने हुए हैं उनको मजबूती प्रदान करने वाले कोई और जाति के लड़के नहीं है, वो अपने आदिवासी लड़के हैं। 2-4 बार मैं भी गया था। हाँ गए सब। वो मैं खुद नहीं जा रहा, मैं भी गया था। वो अपने ही लड़के हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन वो अपने इतिहास से अनजान थे, वो उन लोगों से अनजान थे, इसलिए उनकी बैठक में गया और उनकी रैलियों में गया और उनका भगवा डाल के गले में घूमे। जब आज से 2018 में SC/ST एक्ट का विरोध हुआ, कितने लोग जानते हैं? SC/ST एक्ट है, मैं बता दूं क्या 75% भी नहीं जानते हो कि SC/ST एक्ट क्या है।
वो बताइए। मैं जब दूसरी बार बैठक रखूंगा उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ लड़के बहुत कम है। तो सर जी इनको भी जागरूक तो करना पड़ेगा। हाँ बताओगे नहीं। ये समाज को कैसे बताएंगे? हमने सही मतलब है। मीटिंग हुई थी उसके बारे में, ये भी तो कुछ बोल सके क्या कहने उनको समझाएंगे। डिटेल में बता। मतलब डिटेल में बता दो इनको, ताकि ये भी अपने पता तो चले, हाँ। दूसरे को भी बोले। तो जब भी तो इनको जोश आएगा थोड़ा नहीं, दोस्त हाँ, लोगों लेकिन का फिर क्या आप फिर अगली बार तो ये बोलेंगे अरे तो यही चिल्लाएगा, तो अगली बार चल देखते हैं फिर क्या थोड़ा सा जोश आया अभी। हाँ अभी अभी ये पूरा बोल देंगे तो पूरा जोश आएगा। या तो फिर एक कमेंट करता दूसरा कुछ बताना सही दिशा। सही बोल रहे हैं कि यार अभी थोड़ा सा जोश आ रहा है, ये बोल रहे हैं तो आ रहे हैं। अरे जोश क्या, अपन पूरी भारत भूमि को हिला देंगे क्या? हिलाएंगे वो तो। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को आया तो मैं बोल रहा हूँ, इनको भी आया होगा, लेकिन इन्होंने तो नहीं बोला क्या? नहीं, अपना मकसद ही यही है कि हर बच्चे को जोश आए क्या, नहीं सर, ताकि उग्रवादी बनना पड़ा तो उग्रवादी बन जाए। सही बात है। कंटिन्यू। देखो ऐसा मैं बता रहा था और मेरी बात कट गई थोड़ी, ताकि मेरा भी जोश थोड़ा कम हो गया है। अरे डावी साहब और बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात हो रही। बीच में कोई मत। अगली बार जब भी बैठक रखेंगे, हाँ बता, दूसरा तो थोड़ा बहुत तो बता ना एक के बारे में। हाँ, देखो मैं बोल रहा था कि SC/ST एक्ट क्या है। जो SC/ST एक्ट है वो इसलिए बना कि जो हमारा समाज है वो काफी बिछड़ा हुआ है, और बिछड़े हुए समाज पर अत्याचार करने वाले लोग बाहरी लोग हैं। बाहरी लोग कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अपना भारत देश जातियों में बटा है, और अपनी जो जाति है वो उस टुकड़ों में बटी है। जो बाहरी लोग हैं, मैं किस जाति का नाम नहीं लूंगा यार, आप वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इनकी जाति? जो जातियां है ना, अपन बहुत कुछ है यार, अपन छोड़ के सब सबसे निचली जाति है अपनी। जो बाहरी लोग हैं वो अपने लोगों को मारते थे, कूटते थे और दबाव बनाते थे, तो हमारे लोग कम से कम थानों में जाते थे, और थानों में जो शायद जो भारतीय दंड संहिता है वो हमारे लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ रही। जो भारतीय दंड संहिता का जो कानून बना हुआ है वो लागू था हमारे ऊपर, फिर भी हम लोग अत्याचार के शिकार हो रहे थे। जो थानों में जो पुलिस वाले थे ना, वो फिर भी पूरी तरह से हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने में असमर्थ थे। तो क्या हुआ, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रही। तो एक बार हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जो विधायक सांसद है, संसद में आवाज उठी, जो लोकसभा है उसमें आवाज उठी है कि भारतीय दंड संहिता होने के बावजूद भी भारत में जो आदिवासी लोग निवास करते हैं उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उन पे बाहरी लोग शोषण कर रहे हैं। आज हमारा कानून लागू होने के बाद भी ये लोग सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो भारत में 1999 में कांग्रेस की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनकी सरकार में प्रधानमंत्री ने हमारे आदिवासियों की बात को गंभीरता से ली कि वाकई में इन लोगों पे शोषण हो रहा है। तो उन्होंने 30 जनवरी 1990 को हमारे लोगों के लिए SC/ST एक्ट कानून बना दिया गया, और वो कानून ये कहता है कि जो दूसरे समाज के लोग हैं, सामान्य लोग, वो हमारे लोगों को गाली भी नहीं दे सकते। हमारे जो जातियों के नाम से जो गाली लोग देते हैं वो हमें गाली तक नहीं दे सकते। पहले हम लोगों को एक छुआछूत नाम की बीमारी है, बीमारी नहीं, ये छुआछूत करते थे, बीमारी का नाम दिया है। मैं मेरे गांव की बात बताता हूँ। आज भी मेरे गांव में छुआछूत होता है। छुआछूत मतलब समझ गए हो ना, हमको लोग अछूत समझते थे, हमारे हाथ का पानी नहीं पीते थे,
पटेल सुना है नाम कि किस किस को पता है ऐसा सबको कि अपना लोकाधी भी अबड़े जा रहा था। जो हमारे गांव में स्तर के वे अबड़े रहा था। हमारे गांव में जो पटेल बा था वे हमारो गर्दू पानी नहीं पी रहा था, रोटी भी खाता था तो 20 फीट दूर जाके खाता था। अपना लोगाधी मतलब अपना लोगों अतरा भी ऐसा मतलब अपने लोगों को मतलब इतना नीच समझते थे, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो अपने लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं अपन बहुत ही मतलब इन जातियों के शिकार हुए हैं। ये कानून बहुत बड़ा है, इसमें 5 अध्याय 23 धारा है। मैं आपको कभी भी बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर कोई भी आपको अदर कास्ट वाला अगर आपके ऊपर कोई आपको प्रताड़ित करता है या आपके ऊपर अत्याचार करता है तो बिल्कुल हम उस पर SC ST एक्ट लगा सकते हैं। और कानून तो ये भी कहता है कि मैं आपको एक धारा बता दूं कि उसमें धारा 23 ये कहती है कि अगर आदिवासियों के ऊपर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऊपर कोई सामान्य व्यक्ति उनको प्रताड़ित या उनके ऊपर अत्याचार करता है, अगर ये बात SP और कलेक्टर को पता चल गई तो उसी स्थान पर उसी घटना पर SP और कलेक्टर को आना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ इस गांव में अभी आदिवासियों के ऊपर या किसी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के ऊपर कोई बाहरी लोग अपने को प्रताड़ित करता है और अपन ने कलेक्टर मैडम को फोन लगा दिया है तो कलेक्टर मैडम को इसी स्थान पे आना पड़ेगा। लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा क्योंकि हम लोगों को कानून नहीं पता है, हम लोग कानून के बारे में नहीं जानते हैं। या 10 फोन लगा दो या 20 फोन लगा दो, ज्ञापन जाके तो भी कलेक्टर मैडम यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि अपन संगठित नहीं है, अपन संगठित नहीं और अपन लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है। सही है। हम लोग इससे कमजोर है। तो सबसे पहले अगर कोई भी युवा समाज के लिए जागृति लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद उसको लड़ना होगा, क्योंकि हमारी कमजोरी सामने वाले कमजोरी नहीं है। और एक बात और बता दूं, मैं काफी बैठकों में बताना चाह रहा था कि अपने गांव में आदिवासियों में खाटियां निकालते हैं देसी महुए की दारू। कम से कम मेरे घर में तो पहले निकल रही थी, आज से 15 साल पहले। आखिर बहुत सालों का अभी घर में निकलती होगी जो खटिया निकलता महुए का दारू। क्या है, अपने लोग महुए का दारू निकालते हैं तो मान लो कि पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि चल भाई थाने में चल, तेरा केस बन गया। ऐसा ही करते हो? सही करते। अगर अपन दारू पीते हैं पकड़ा गए, चलो भाई थाने में चलो, तुम्हारा केस बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे क्षेत्र में पैसा कानून लागू है लेकिन धरातल पर लागू नहीं है। और पैसा कानून मैं बता दो, पैसा कानून में धारा 4D यह कहती है कि अगर एक आदिवासी अपने लिए 4.5 लीटर मतलब 4.5 बाटल दारू, एक व्यक्ति मैं 4.5 लीटर दारू अकेला खटिया निकाल सकता हूँ, पोटले हाथ में लेके घूम सकता हूँ। अगर मेरा पूरा परिवार दारू पीने वाला है तो मैं 15 बाटल दारू निकाल सकता हूँ। अगर मेरे घर पे कोई कार्यक्रम है, सामूहिक सामाजिक कोई मानता वगैरह है तो मैं अकेला 45 लीटर दारू निकाल सकता हूँ। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है। अधिकार तो कुछ और ही कहते हैं, नहीं हम तो कुछ और ही पढ़ रहे हैं। इसलिए हर युवा जागरूक बनो, संगठित रहो। और यही दिन है, आने वाला समय में जो समय आ रहा है आने वाला वो बहुत खराब आ रहा है। अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो जो अपने आने वाली पीढ़ी है उसको जागरूक होने के लोग जागरूक उसको करने नहीं देंगे, क्योंकि जो अधिकार है जो हम लोगों को दिया गया है वो तो ऐसा ही खत्म कर देंगे, तो वो लोग जागरूक होके फिर क्या करेंगे। और बात रही बीजेपी और कांग्रेस की, तुम लोग चाहते हो मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दो। हमारे क्षेत्र में
समय कम है क्या? बता दो सर जी आप तो जारी हमारे क्षेत्र में ये टाइम तुम्हारे लिए ही। और क्या बीजेपी और कांग्रेस राज करती है और हम भी लोग किसी ना किसी पार्टी से लगे हुए हैं। हमारे दादा भी लगे हुए थे, हम भी लगे हुए हैं। हमने भी सांसद विधानसभा में कोई कमल को लगाया, कोई हाथ को लगाया, और हमारे दादाओं ने भी यही किया। अगर उनने भी वोट दिया तो उनके जीवन में परिवर्तन भी आज दिन तक नहीं आया है, ये बात सोचना। और अगर हम लोग भी बीजेपी और कांग्रेस को ऐसे बटन दबाते रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ये बात एक सोचने वाली है। इस बात को तुम लोग सोच लेना, क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश है 1950 से हमारा देश का संविधान लागू है, तब से हम वोट दे रहे हैं। सबसे पहले 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब भी हमारे दादाओं ने वोट दिया था, कांग्रेस पे दिया होगा। 1957 से विधानसभा का चुनाव हो रहा है अपने मध्य प्रदेश में, तब भी हमने वोट दिया था, लेकिन हमारे जीवन में आज दिन तक कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर हम लोग भी ऐसा ही करते रहे तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और हम लोगों को एक ही विकल्प अपनाना है कि इन दोनों पार्टियों को खुलेआम लात मारनी है और भारतीय ट्राइबल पार्टी को अपने धरातल पे लागू करना है। हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां बनी हैं, उसमें कोई अपने लोगों ने उसको उस पार्टी को गठन नहीं किया, अपने लोगों ने स्थापना नहीं की है, वो दूसरा लोगों की है। चाहे बीजेपी के ले लो चाहे कांग्रेस को ले लो, दोनों पार्टियां ब्राह्मणों की बनी हुई है। उसमें हमारे लोगों ने उस पार्टियों को नहीं बनाई है। हमारे पार्टियों को अगर बनाई है तो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, हम लोगों को उसको चुनना चाहिए। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, अगर दूसरों की गुलामी करनी हो तो बीजेपी और कांग्रेस के बटन दोनों दबाते रहना, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि हमारे लोग का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो और हमारा जो बिल प्रदेश की मांग हो, अगर बिल प्रदेश बनाना चाहते हो तो अपनी भारतीय ट्राइबल पार्टी को अपनाना है और बीजेपी कांग्रेस को खुलेआम लात मार देना। क्योंकि हमारे दादा परदादा अनपढ़ थे, वो ये काम नहीं कर पाए, हम आदिवासी युवा ये काम करके दिखाएंगे। ये इन दोनों मनुवादी पार्टियों को दिखाना है। जय बिल प्रदेश। हर युवा इस बात को सोचना, क्योंकि बात सोचने वाली है। अगर वक्त बीत गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, आने वाली पीढ़ी इन लोगों के गुलाम बन जाएगी। तुमने अपने पिछला इतिहास नहीं पढ़ा और ना इन दोनों पार्टियों को हाथ तक नहीं लगाते। अगर तुम अपना जो बीता हुआ इतिहास है वो जान लो तो बहुत ही खराब इतिहास बीता है हमारा। हमारे जो महापुरुष है बिरसा मुंडा, तात्या मामा, राणा पुंजा भील, बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया है कि लड़ाई तो हमने लड़ी है। लड़ाई उनने नहीं लड़ी, देश के लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, स्कूल में कॉलेज में कहीं पर भी देख लेना, तुम्हें गांधी की तस्वीर लगेगी, नेहरू की तस्वीर लगेगी, लेकिन जिसने देश के लिए अपनी गर्दन कटा दी उस महापुरुष बिरसा मुंडा की तस्वीर नहीं लगेगी। सोचने वाली बात है ये। मैं एक मेरे स्कूल की बात बताता हूँ कि 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू करने वाला, संविधान बनाने वाला इंसान कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब सही बोल रहे हो अपन। संविधान लागू करने वाला वो इंसान था, संविधान बनाने वाला वो इंसान था, संविधान की राय देने वाला वो इंसान था। लेकिन जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस दिन गणतंत्र दिवस को लाने वाला जो इंसान था, जो संविधान को लाने वाला था, उस इंसान की फोटो नहीं लगा स्कूल में, जिसने संविधान बनाया। यार इस तरह से हमारे लोगों को ये लोग भूल रहे हैं, अपना इतिहास दबा रहे हैं। हम लोगों को अपना इतिहास जानना पड़ेगा और इन मनुवादी लोगों से लड़ना पड़ेगा। कब तक? अरे कब तक बैठे रहेंगे? कब तक? हमें भी स्वतंत्रता प्राप्त है। 15 अगस्त 1947 के दिन हम आजाद हो गए, लेकिन आज भी हम गुलाम बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। अरे उन लोगों के रगों में खून है तो क्या हमारे रगों में पानी है क्या?
अगर वो लोग गैस पर राजी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और मैं यही अपनी बात को विराम देता हूं और आप सभी युवा सोचे समझे और देश को आगे बढ़ाए और अपने समाज को आगे बढ़ाए। खड़ा हो आज मिलकर बोलना ही।